पैनिक ना हुए, स्थिति अनुकूल रखें और विपक्ष के बहकावे में ना आए। ये मोदी एक नहीं 2-3 बार बोला। अब वो चमचों को या विपक्ष समर्थकों को नहीं दिखा तो भैया कबूतर को भी नहीं दिखता, वो आंखें बंद कर लेता है जब उसे लगता है बिल्ली आ रही है, और बिल्ली खा जाती है। विपक्ष इनको खा जाएगा एक दिन की स्थिति में। सिर्फ ये नहीं भारत ही पीछे चला जाएगा, कई कंट्रियां पीछे चली जाती है, कई कंट्रियां तहस नहस होती हैं, लेकिन ये चमचों को नजर नहीं आएगा। लेकिन आज तो इतनी बड़ी युद्ध की स्थिति है कि 50 से ज्यादा कंट्रियों की स्थिति खराब हो रखी है, सिर्फ अकेले भारत की नहीं है। जो अपने आपको विश्व गुरु सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका जैसे, रशिया जैसे, चाइना जैसे, उनकी स्थिति भी खराब हो रखी है। लेकिन 2013 में पी चिदम्बरम ने कहा था सोना मत खरीदो, तब कौन सी स्थिति खराब थी, तब कौन सा वैश्विक संकट था। ये बोल देते तो फिर बंगाल में चुनाव कैसे जीतते? चुनाव मंत्री सही बोला है। सुनिए मेरी बात, मैं एक चीज फिर चुनाव मंत्री सही बोला, सुनिए तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जहाँ पे बीजेपी गलत है वहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, बीजेपी गलत है। अगर उस समय संकट नहीं था क्या? उस समय संकट नहीं था क्या? जो आज ये जो जितने दिल्ली में जो नेता हैं जो दिखा रहे हैं कि हम मेट्रो से जा रहे हैं, क्या नाम है, पैदल जा रहे हैं। कोई अभी एक कौन से विधायक है जिन्होंने ई रिक्शा खरीदा है, 3 ई रिक्शा, कि हम उससे जाएंगे सदन में। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वही लोग हैं जो जनता को चूतिया बनाने का काम करते हैं, सरकार में रह रहे हैं। अभी पूछ रहा हूँ, चुनाव मंत्री जो बोल रहे हैं विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री को, ये जायज है बोलना कि 5 राज्यों में चुनाव था तो चुनाव में बहुत ज्यादा प्रचार किए गए, पेट्रोल खर्च किए, गोल्ड जो भी हो, भीड़ जुटा रैली हुई, उस वक्त भी संकट था देश में, लेकिन उन्होंने नहीं बताया जनता को। चुनाव जीत गए तो जनता को बता रहे हैं कि संकट है, अब बचिए, इस चीज से बचिए, इसको बचाइए। गिरगिट आपने देखा है? गिरगिट देखा है? तो जितनी चुनावी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, जिसको आप लोग टीएमकेसी भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वैसी जो पार्टियां रही हैं, ये गिरगिट जैसा काम करती हैं सभी पार्टियां। राजनीति मोदी जी की गलती मानते हैं आप कि मोदी जी को पहले बोलना चाहिए था कि बाबू देश में पेट्रोल कम है, गैस कम है, गोल्ड कम है, बचत कीजिए। चुनाव के वक्त क्यों नहीं जीतते? ये बोल देते तो फिर बंगाल में चुनाव कैसे जीतते? चुनाव मंत्री सही बोला है। सुनिए मेरी बात, मैं एक चीज फिर चुनाव मंत्री सही बोला, सुनिए तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन जहाँ पे बीजेपी गलत है वहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, बीजेपी गलत है। अगर उस समय संकट नहीं था क्या? उस समय संकट नहीं था क्या? जो आज ये जो जितने दिल्ली में जो नेता हैं जो दिखा रहे हैं कि हम मेट्रो से जा रहे हैं, क्या नाम है, पैदल जा रहे हैं। कोई अभी एक कौन से विधायक है जिन्होंने ई रिक्शा खरीदा है, 3 ई रिक्शा, कि हम उससे जाएंगे सदन में। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वही लोग हैं जो जनता को चूतिया बनाने का काम करते हैं, सरकार में रह रहे हैं। अभी बीजेपी यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, नहीं रहे। देखो हमारे हिसाब से जो जिस चीज का टाइम आएगा तभी बताया जाएगा। अब इनके कांग्रेस थोड़ा ही चलाएंगे बीजेपी वाले देश को। कांग्रेस और बीजेपी में कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एग्जांपल के लिए बता, आपके घर में 5 दिन का राशन है तो आप दूसरे दिन ही डिसाइड करोगे ना कि हमें अनाज चाहिए नहीं चाहिए। 5वें दिन जाके तो नहीं देखोगे खत्म हो कहा था अभी कि अगर 1 हफ्ते का राशन है तो 4 दिन चलेगा, तो 5 दिन बताएंगे कि 2 दिन पहले बताएंगे। ठीक है, देखिए मोदी जी ने बंगाल चुनाव रैली के अंदर भी 2 से 3 बार बोला था कि भैया जी देश के ऊपर जो वैश्विक संकट चल रहा है उसका असर होगा, तो गैस के लिए जमाखोरी ना करें, पैनिक ना हुए, स्थिति अनुकूल रखें और विपक्ष के बहकावे में ना आए। ये मोदी एक नहीं 2-3 बार बोला। अब वो चमचों को या विपक्ष समर्थकों को नहीं दिखा तो भैया कबूतर को भी नहीं दिखता, वो आंखें बंद कर लेता है जब उसे लगता है बिल्ली आ रही है, और बिल्ली खा जाती है। विपक्ष इनको खा जाएगा एक दिन, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भैया 3 रुपये रेट क्यों बढ़ा दिया गया। आज भी आप तुलना करके देख लीजिए, बीजेपी शासित जितने राज्य हैं सबसे कम तेल और डीजल का दाम वहीं पे ही है, जबकि विपक्ष के जितने राज्य हैं वहाँ पे तेल और डीजल के दाम देख लीजिए। चुनाव होता है तो रेट नहीं बढ़ता है, चुनाव खत्म रेट बढ़ जाता है, ये भी आरोप है। अब चुनाव तो फिर आ रहा है, यूपी का भी आ रहा है, पंजाब का भी आ रहा है, फिर कम कर लेंगे, बात ही नहीं करेंगे उस पर। आप चुनाव तो कब नहीं है राज्यों के अंदर, अभी नगर निगम के चुनाव के लिए 1 साल चुनाव नहीं है, इसलिए आपने ये काम किया है, ये आरोप है। तो फिर अमेरिका में भी चुनाव है, नॉर्वे में भी चुनाव है, न्यूजीलैंड में भी चुनाव है, सिंगापुर में भी चुनाव है, थाईलैंड में भी चुनाव है, वियतनाम में भी चुनाव है, बताइए पुकेट में भी चुनाव है। आप बताइए कहाँ कौन सी कंट्रियों के नाम लूँ जहाँ जहाँ चुनाव है, सब जगह पे रेट बढ़ गया। आप बताइए चाइना बगल में चुनाव चल रहे हैं, बर्मा चुनाव चल रहे हैं। आप बताइए रशिया के अंदर खुद तेल का दाम बढ़ा दिया, जबकि तेल सप्लायर वाला देश है, चुनाव चल रहे हैं। आप बताइए लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इटली, यहाँ सब साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया के अंदर भी जिससे आज डील करके रह रहे हैं मोदी जी, वहाँ भी तेल के, सब जगह तेल के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जी वैश्विक संकट के अंदर जो तेल के भंडार जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते को बंद कर दिया गया। यही सवाल है कि जब संकट पहले से, आज से लड़ाई तो नहीं चल रही, चुनाव से होने से पहले लड़ाई चल रही थी, लेकिन मोदी जी ने तब क्यों नहीं बोला? सवाल यही उठ रहा है। हर लड़ाई का समाधान होता है, ठीक है। 75 दिन का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था,
ठीक है, चुनाव के समय यही था कि आज नहीं तो कल समझौता होगा। जैसे इस्लामाबाद में भी हमने देखा, पाकिस्तान मीडिएटर बना और अमेरिका ईरान के लोग गए वहां पे मीटिंग का, एक नहीं दो दो तीन बार किया। अब वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। अब वो जो अमेरिका है वो उठ करके चाइना चला गया कल की डेट के अंदर कि भैया मेरा समझौता कराओ। तो हर इंसान को ये लगता है कि चलो समझौता हो जाएगा, कोई युद्ध कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सिर्फ ये नहीं भारत ही पीछे चला जाएगा, कई कंट्रियां पीछे चली जाती हैं, कई कंट्रियां तहस नहस होती हैं, लेकिन ये चमचों को नजर नहीं आएगा। लेकिन आज तो इतनी बड़ी युद्ध की स्थिति है कि 50 से ज्यादा कंट्रियों की स्थिति खराब हो रखी है, सिर्फ अकेले भारत की नहीं है। जो अपने आपको विश्व गुरु सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका जैसे, रशिया जैसे, चाइना जैसे, उनकी स्थिति भी खराब हो रखी है। लेकिन 2013 में पी चिदम्बरम ने कहा था सोना मत खरीदो, तब कौन सी स्थिति खराब थी, तब कौन सा वैश्विक संकट था। सवाल हो गया कि हम 2026 में पूछ रहे हैं, आप 2013 याद करवा रहे हो। मैं तो आपको लाया गया था बेहतर करने के लिए, बढ़िया करने के लिए, लेकिन आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे, आरोप लगा रहे कांग्रेस को। नहीं, बेहतर करने के लिए लेके आए थे। आज 292 अरब डॉलर का जो विदेशी मुद्रा भंडार छोड़ के गए थे, आज 728 अरब डॉलर हो चुका है। वो कैसे हो गया अगर बेहतर नहीं किया? जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे वो चौथे पे थी या 5वें छठे पे दोबारा आई है वैश्विक संकट को देख करके, लेकिन लेकर के तो आए। जिस टूटी भज्जी एक्सप्रेसवे सड़कों पे छोड़ के गई थी कांग्रेस, आज एक्सप्रेसवे के जाल बिछ गए, चाइना को छोड़ के दूसरे नंबर पे रोड मैच पे ले। ये क्या बेहतर नहीं किया मोदी सरकार ने? सरबजीत की गर्दन आई, हेमराज की गर्दन आई, आज अभिनंदन 24 घंटे में भारत आया। क्या ये बढ़िया नहीं किया मोदी सरकार ने?